गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बड़े भाई साहब जो स्टोरी है हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो लेखक जो है अपने बड़े भाई से डरते थे माने कि उनका सम्मान करते थे, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान भी देते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनका आदर सम्मान करते थे। तो आगे क्या हुआ स्टोरी में आज हम देख रहे हैं। मैं उनके साये से भागता, क्योंकि वो हमेशा जब भी उनको मिलते तो उनको डांटते रहते थे, इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि मैं जब हमेशा उनकी साया मैंने उनको अपने सामने देखकर ही मैं भागने लगता था। कहीं इसलिए भागता था ताकि मुझे फिर से उनसे डांट ना पड़ जाए। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, ठीक है। और जब कोई बाहर खेलने जाता तो कमरे में इस तरह से आता कि उनको कोई खबर भी ना हो कि मैं आ रहा हूँ। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, और जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ती थी मेरे तो प्राण ही सूझ जाते। मैं इतना डर जाता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी कि जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब इतना कठिन उनके उस रुद्र रूप को देखकर भी मेरा मन जो है अपने खेलने के जो मेरा इच्छा होती उसको मैं त्याग नहीं पाता था। मैं फटकार और धुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। जितना भी डांटते थे भैया, बड़े भैया मुझे, लेकिन मैं फिर भी खेलने अवश्य ही जाता था। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ लूँ, ठीक है। तो फिर वार्षिक माने एनुअल एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें देखिए कि भाई साहब जो है इतनी मेहनत करने के बावजूद, दिन रात पढ़ने के बावजूद भी वो फेल हो गए, और मैं जो है दिन भर खेल कर भी फर्स्ट क्लास से पास हो गया, ठीक है। अब उनके और मेरे बीच में केवल 2 क्लास का ही डिफरेंस रह गया था। पहले 5 क्लास था, अब उनके और मेरे बीच में 2 क्लास का ही डिफरेंस हो गया था। अब मुझे ऐसा जी में आ रहा था कि मैं भाई साहब को कुछ बोलूँ, ठीक है। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मैं ये बोलूँ कि भाई साहब आप तो दिन भर पढ़ते थे, दिन भर किताब से लगे रहते थे, उसका क्या हुआ। मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जापद जान पड़ा। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो देखते हो कि फेल होने के कारण वो काफ़ी दुखी थे, ठीक है, और उदास भी थे। इसी कारण मेरे मन में उनके लिए जो है थोड़ा सा दया भावना आ गई, और मुझे लगा कि इस समय उनको कुछ ना बोलना ही सही होगा। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ा सा क्या हुआ, अभिमान होने लगा कि हाँ मैं अब इतना पढ़ सकता हूँ, खेल कर भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कर सकता हूँ। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। अब बड़े भैया लेखक बोल रहे हैं कि अब बड़े भाई साहब जो है अब मुझे उतना नहीं डांटते थे, ठीक है। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर शर्मिंदा किया तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, ठीक है। अब मैं आज़ादी से जो है खेलने जाता, अब आराम से घर के अंदर भी आता। लेकिन यदि भाई साहब ने मुझे डांटा तो मैं इस बार भाई साहब को बोल दूंगा कि आपने तो दिन रात एक करके पढ़ाई की, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। और मुझे देखिए मैं खेल कूद कर भी फर्स्ट क्लास में पास हो गया। भाई साहब ने तो इसे भाप ही लिया। मैं भाई साहब को ऐसा कुछ बोल पाता, उससे पहले ही भाई साहब ने इन सब चीज़ों को भाप लिया, ठीक है। और उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे देख रहा हूँ कि जो भाई साहब जो है, एक दिन क्या हुआ कि मैं जो है गुल्ली डंडा खेलने के लिए गया और पूरा दिन भर गुल्ली डंडा ही खेलता रहा, और ठीक भोजन के समय आया, और जैसे ही मैं घर के अंदर आया तो भाई साहब मेरे सामने खड़े थे और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का ही नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके। तो उनको बोलने लगे, बोले तुमने अभी एक ही क्लास पास किया है तो तुम्हारे अंदर इतना अभिमान आ गया है। हाँ अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है। अब देखता हूँ कि तुम अब आगे से कैसे पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा सिर इस तरह से फेयर है तो हो गया तुम्हारी पढ़ाई, बोले तब तो तुम आगे पढ़ चुके। तो इस तरह से भाई साहब ने उन्हें फिर से डांट
डांटा और उन्हें समझाया कि खेल कूद तो अपनी जगह, लेकिन पूरा दिन भर खेलते रहना और पढ़ाई ना करना मुसीबत का कारण बन सकता है। ठीक है, इस तरह से आज यहीं तक हम देखते हैं स्टोरी को। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।